ये बगीरा, ये बगीरा, ये प्रीति, इसकी मालकिन, ये बादल। थोड़ी थोड़ी देर एक नैप ली है। खाना खाने के बाद क्या मस्त नींद आई थी, और नैप लेने के बाद अब उठे तो चाय पकौड़े का इंतजार कर रहे हैं। भाई आप यहाँ पर आए तो आइसक्रीम जरूर मांगिएगा। ये वो जगह है जहाँ पर आप मोबाइल के अलार्म से नहीं उठते, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट से उठते हैं। पता है, मैं नहा धो के तैयार हो लिया हूँ और नीचे नदी पर चलेंगे। यहाँ चैलेंज ये है कि ये रिवर क्रॉस करनी है हम लोग को। आप अपने ट्रिप का सबसे अच्छा एलिमेंट शूट करने जा रहे हो और कैमरे की बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट शो कर रहा हो। कढ़ाई लग चुकी है भाई साहब, कढ़ाई लग चुकी है। और ये देखिए मेरे जोंक लग चुकी है, ये दिखाता हूँ आपको। गो, गो। तो दोस्तों देखिए, ग्रेटर नोएडा से चलकर और हम आ चुके हैं यहाँ भीमताल। लेकिन आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि भीमताल हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। भीमताल में देखिए कितनी प्यारी प्यारी बतखें तैर रही हैं। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो कैमरे में तो प्यारी प्यारी बतखें तैर रही हैं। लेकिन ये बतखें तैरती हुई भी दिखाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। हम आपको डेस्टिनेशन ड्रीमलैंड ले जा रहे हैं, या यूँ कहिए कि डेस्टिनेशन नोवेयर ले जा रहे हैं। मैं टीवी पर एंकरिंग करता हूं, आप मुझे न्यूज़ चैनल पर देखते हैं। हम लोग एक ब्रेक चाहते हैं, लेकिन वो ब्रेक हमें कभी मिलता नहीं है। कुछ लोगों ने फाइनल ब्रेक लेकर के और एक ड्रीम हाउस तैयार किया है। एक हिंट मैंने आपको दे दिया कि मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। तो अब यहां से 1 से 1.5 घंटे का सफ़र और बचा है। हम कहां जा रहे हैं ये अभी नहीं बताऊंगा। मेरे साथ साथ चलिए हम सफ़र बनकर, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छे लोगों से मिलवाना है, बहुत अच्छा कुछ खिलाना है और बहुत अच्छी जगह दिखाना है। तो आइए चलते हैं, देर क्यों करें। जब जन्नत हमारा इंतज़ार कर रही है तो फिर हम यहाँ क्यों इंतज़ार करें। आइए चलते हैं। स्काई देख, तो फाइनली हम लोग आ पहुंचे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। आ चुके हैं, पूछ लूँ ना बादल और बगीरा खुले हुए तो नहीं है। हेलो, पहचान गए भाई? आ गया। बादल बगीरा तो अंदर है ना? कहाँ ऊपर? वो मुझे यहाँ भेज दिया ना, इधर से ऊपर। ये बगीरा, ये बगीरा, ये प्रीति, इसकी मालकिन, ये बादल। चलो ऊपर चलते हैं। पहले सामान तो गाड़ी में ही है, अभी निकाल लेंगे। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा से हम चले थे कितने बजे? 4:45 नहीं, 5:45 पे चले थे। 5:45 पे चले थे और यहाँ पर हम पहुंचे हैं करीबन 1:15 बजे। और यहाँ पर ये जो है, अब देखिए शानदार खाना जो है प्रीति और शेखर के सौजन्य से आ चुका है। आय हाय 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 हाय, बटर रोटी। और ये क्या है? ये राजमा। और ये राजमा जो है इन्हीं के खेत का राजमा है। शानदार भाई, वाह वाह। ये स्टीम्ड राइस जो कि आपको बाहर से दिख रहे हैं। चलो मैं खोल के दिखाता हूँ, मैं इसीलिए नहीं खोल रहा था। तो ये स्टीम्ड राइस हो गए। और ये क्या है? ये क्या है प्रीति? पनीर। ओहो, पनीर, वाह। और ये सैलेड, ये लहसुन की चटनी फेवरेट, और ये अचार। और ये शेखर जी हमारे, प्रीति से तो आप मिल चुके हैं, ये हमारे शेखर जी। ये यहाँ रख लिया जाए। वाह साहब वाह। 80% जो फूड है वो यहीं उगाया गया फूड है। जैसे कि हमारे खेत का है, खीरा भी यहीं का है, मिर्ची हमारे खेत का है, खीरा मिर्ची, मिर्ची भी खेत का है। वाह,
झन्नाटेदार मिर्चें। मैं मिडवे में हूँ, खाने के बीच रास्ते में पहुंच चुका हूँ लेकिन शब्द अभी भी नहीं है। एक तो भूखे बहुत थे, ऊपर से खाना बहुत टेस्टी है। तो यहाँ पर ये टेबल चेयर पे बैठकर अभी हम लोगों ने खाना खाया है और उसके बाद अब आपको एक रूम टूर करा देता हूँ एल्पाइन हाउस का। ये देखिए, ये मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ और ये हम रूम में जब जाते हैं, आहा, बड़ी शानदार तैयारी करके रखी गई है। मैं पूरे एल्पाइन हाउस का आपको टूर कराऊंगा, लेकिन ये यहाँ पर एलमीरा है, ये आप देख सकते हैं, मिरर है यहाँ पर, और ये है बाथरूम। फल फ्रूट का पूरा इंतज़ाम है। या अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे नाशपाती लगा हुआ है, ये नाशपाती लगे हुए हैं तमाम, ऐसे 3 पेड़ हैं यहाँ पर। ये आपने देखा, हमने खीरे खाए, मूली खाई, ये उसकी खेती हो रखी है। और उस पार वहाँ पर राजमा की खेती की हुई है प्रीति ने। यहाँ पे फ्लावर्स आपको दिखाई दे जाएंगे। मैं आपको जो है पूरा टूर करवाऊँगा। अभी तो हम लोगों ने खाना खाया है और अभी हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ पर रुके हुए हैं, अभी आज भी हैं। कल यहाँ एक छोटी सी नदी है, अगर मौसम ठीक रहा तो नदी के किनारे जाएंगे और वहाँ पर दोपहर का भोजन किया जाएगा। बहुत शानदार वाइब्स हैं, बहुत शानदार फील है, वो यहाँ आकर ही महसूस की जा सकती है। क्योंकि अगर मैं वो वाइब्स इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दूंगा तो फिर यहाँ आएगा कोई क्यों, और यहाँ आकर वो वाइब्स महसूस कैसे करेगा। इसलिए वो यहाँ की वाइब्स बिल्कुल अलग हैं। ये सामने जो है हिमालयन रेंज दिखती है, अभी बादल हैं तो बादलों की वजह से नहीं दिख रही है, पूरी हिमालयन रेंज दिखती है, पूरे बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं। कोशिश करेंगे कल सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी उठ करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हिमालय की रेंज दिखाई देती है पूरी। बहुत शानदार जगह है ये। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर एक नैप ली है। खाना खाने के बाद क्या मस्त नींद आई थी, और नैप लेने के बाद अब उठे तो चाय पकौड़े का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कि शाम से हम लोग गप मारते मारते और रात हो गई है, रात बैठे हुए, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है। अरे वाह 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 वाह, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू। ये आ गया सूप, और इससे बढ़िया डिटॉक्स नहीं हो सकता भाई पहाड़ पर। वाह 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 वाह, बहुत शानदार सूप है भाई। इसके बाद खाना तैयार हो रहा है। खाने में क्या है? भिंडी की सब्जी है, दाल चावल और भिंडी की सब्जी, येलो दाल तड़का। मैंने सोचा था कि अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा खाने के बाद, और जिस सिद्धार्थ जी ने आइसक्रीम खिलाई है भाई, आप यहाँ पर आए तो ये आइसक्रीम ज़रूर मांगिएगा। इसमें वनीला है, बनाना है, हनी है, कॉर्नफ्लेक्स हैं और ये ड्राई फ्रूट्स हैं। मैं बता नहीं सकता, ऐसी आइसक्रीम मैंने कभी नहीं खाई। मतलब बड़े बड़े ब्रांड की बहुत सी आइसक्रीम खाई हैं, लेकिन ऐसी आइसक्रीम मैंने नहीं खाई। बिलीव मी, ये आइसक्रीम खा के हम सो जाएंगे और सोने के बाद सुबह आपसे मिलेंगे। आज जो रंग देखे हैं सुबह के रंग इससे बिल्कुल जुदा और बिल्कुल अलग होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों,
एल्पाइन होम की ये सुबह अलसाई सी लेकिन बड़ी प्यारी सी चिड़ियों की चहचहाहट चारों तरफ सुनाई दे रही है और बहुत शानदार गुलाबी सी ठंड है। ये वो जगह है जहाँ पर आप मोबाइल के अलार्म से नहीं उठते बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट से उठते हैं। ये जीवन में नयापन है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। तो देखिए भाई, हम नहा धो करके राजा बेटा बन गए और नाश्ता तैयार हो रहा है। भाई साहब, नाश्ता कहाँ किया जाएगा आज? देखिए, नाशपाती के पेड़ के नीचे बैठ करके नाश्ता किया जाएगा। प्रवीण जी नाश्ते का इंतज़ाम कर रहे हैं पूरा। ये देखिए, वाह साहब, यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया जाएगा। सवेरा आपने देखा था यहाँ का कैसा था, सुबह कैसी थी, और अब आप देखिए ये ऑलमोस्ट इस वक्त जो है 8 साढ़े 8 बज रहा है इस वक्त सुबह का। वाह, तो बस नाश्ता लग जाए फिर नाश्ते की टेबल पर मिलते हैं। बाकी मैंने बताया मैं नहा धो के तैयार हो लिया हूँ और नीचे नदी पर चलेंगे, वहाँ मैगी बनाकर खाने का प्रोग्राम है। एल्पाइन होम जो है वो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया है, न केवल प्रीति और शेखर की वजह से बल्कि यहाँ की एम्बियंस पॉल्यूशन फ्री है, नॉइस पॉल्यूशन फ्री, एयर पॉल्यूशन फ्री, किसी भी तरह की कोई अननेसेसरी की चीज़ नहीं है यहाँ पर। सुकून है, सुकून, एकदम सुकून, जिसे आप सही मायनों में सुकून कहते हैं। अपने आप से बात करना, अगर आपको लगता है कि अपने आप से बात करनी चाहिए कभी, तो यहाँ आकर के की जा सकती है। हम लोग शहरों में यही मिस कर देते हैं, दूसरों से बात करते रहते हैं, अपने आप से बात नहीं कर पाते। मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, कल सुबह आया था, आज दूसरा दिन है। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो ऐसी वाली फीलिंग है। तो नाश्ता भी आ चुका और नाश्ते की टेबल पर सब आ चुके हैं। जैसा कि मैंने शेखर जी और प्रीति के आने से पहले बताया था कि दोनों ही मीडिया में थे, और मीडिया जैसे हम छोटा सा ब्रेक लेकर आए, उन्होंने फाइनल ब्रेक ले लिया है। तो प्रीति मिस करती है मीडिया को? यार 1-2 खबर आई तब लगा कि वहाँ होना चाहिए था, अदरवाइज नहीं मिस किया मैंने कभी। 1-2 खबरें ऐसी थी जिसमें लगा कि अच्छा वहाँ होती तो अच्छा होता। और जैसे हमारी तरह मीडिया वाले यहाँ पर आते हैं तो मतलब क्या उनको लगता है, वो कहते हैं कि यार हमको भी ऐसे ही रहना है, हमको भी यही करना है? ये जगह अनुराग ऐसी है कि हर एक का सपना तो होता है कि हम आकर के यहाँ पर मेरा था छोटा सा मैं नहीं पूरा कर पाया, छोटा सा भी घर हो। इसने भी यही कहा था कि 100 गज भी जगह होती, उसमें एक झोपड़ी जैसा घर भी होता, और अनंत की प्यास है बढ़ती जाती। तो घर नहीं, अनंत की प्यास क्या मैं देख रहा हूँ भाई साहब। देखिए, एल्पाइन होम के छत्र छाया में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, ये अनंत की प्यास नहीं है, ये 100 गज भी नहीं है तो ज्यादा। बिल्कुल आना चाहते हैं, हर नौकरी पेशा आदमी का एक सपना होता है। मैदानी है तो ऐसे भी होता है कि भाई घूमने कहाँ जाते हैं, पहाड़ पर जाएंगे, समुद्र किनारे जाएंगे। तो हर इंसान का सपना होता है कि हम आके एक छोटा सा भी घर बना करके आए रहे, हमारा अपना हो। ये अपना वाला जो है ना पॉजिटिवनेस रहता है, पर लोग अपने फिर दिल्ली चले गए, फिर अपने रूटीन में ढल गए, तो फिर 6 महीने के बाद फिर इम्पल्स आता है, फिर आते हैं, ये चलता रहता है। तो कितना लकी आप फील करते हैं सिद्धार्थ जी कि आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, आप यहीं रहते हैं? बहुत अच्छा लगता है 30 साल दिल्ली में बिताने के बाद। और दिल्ली को हमने बहुत अच्छी तरह से विकसित होते भी देखा है, बनते भी देखा है, और बर्बाद होते भी देखा है। तो चलिए, नाश्ता तो आप कर ही रहे हैं हमारे साथ में, उसके बाद रिवर टूर पर भी चलेंगे। तो नदी का मजा लेना है तो थोड़ा सा ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब पत्थर हैं, सांप वगैरह भी हो सकते हैं, हाँ, स्नेक्स वगैरह भी हो सकते हैं। प्रवीण जी बता रहे हैं कि नीचे देख करके चलना होगा, सांप भी हो सकते हैं, और जोंकें भी यहाँ पर बहुत होती हैं इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में जोंकें बहुत होती हैं। और ये देखिए, पानी बारिश की वजह से थोड़ा सा रास्ता ख़राब हुआ है, आपको बहुत कदम संभाल के रखना होगा। अब हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कदम संभाल के रखना होगा और मैं खुद ही फिसल जाऊँ। बारिश भी 2-4 बार हुई है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त हुई है, तो रास्ता जो है वो टूट गया। ऐसी पगडंडियाँ, अखरोट का पेड़ है ये अखरोट का पेड़ है,
और पहाड़ पर आप आएंगे ना तो आपको इस तरीके के अखरोट के पेड़ बहुत मिलेंगे। पहचान होनी चाहिए, जिसको पहचान होती है वो पहचान जाता है अखरोट का पेड़ है। ये अखरोट, आप अगर, मैं इतना जूम नहीं जा पाएगा कैमरा, यहाँ पर ये अखरोट लग रहे हैं अभी। हाँ, ये ले अखरोट, देखिए ये अखरोट है। तो यहाँ से जंगल शुरू है और यहाँ पर सियार, लोमड़ी, बाघ, इन सब की संभावना, तेंदुआ, काला भालू। अरे यार कहाँ ले आए? अरे क्यों डरा रहे हैं सर? नहीं डरना, रात को आते हैं सर। रात को आते हैं, ठीक है, रात को आ जाएं, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। अभी ना आए। तो ये एक अलग टाइप का थोड़ा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आकर, ये ट्रैक करना। और नदी किनारे जाके जब मैगी बना के खाई जाएगी तो उस एक्सपीरियंस में जो है वो एक्सपीरियंस और इन्हांस हो जाएगा और दिव्य हो जाएगा और मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ चैलेंज ये है कि ये रिवर क्रॉस करनी है हम लोग को। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। वाह, लकड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं जिससे आग जला करके मैगी बनाई जाएगी। आपने किया है कभी ऐसा एक्सपीरियंस? तभी तो मैंने कहा नहीं किया है तो यहाँ पर आइए ज़रूर। मैं क्या बताऊँ आपको इस एक्सपीरियंस के बारे में, आप खुद देखो और फील करो। ये देखो मैगी बनने की तैयारियाँ हो रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा आपको क्या क्या एलिमेंट दिखाऊं। वाह 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 वाह, पूरा ये जंगल है चारों तरफ, एकदम घना जंगल, पूरा घना जंगल। नदी के बीचों बीच है, नदी के बीचों बीच है हम, पूरा घना जंगल है। और मैगी तो आपने बहुत खाई होगी दिल्ली विल्ली में, या जहाँ भी आप हिंदुस्तान में बाहर रहते, मैगी आप खाते होंगे, नूडल्स खाते होंगे। लेकिन भाई साहब आज जो मैं नूडल्स आपको खिलाने जा रहा हूँ वो यहाँ इस नदी, जंगल के बीचों बीच नदी के किनारे लकड़ी जला करके बनेंगे। यहाँ तक आते आते पसीना आ गया, जबकि तकरीबन 18 से 16 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पर। ठंडा है मौसम, लेकिन आप देख सकते हैं पसीने से बाल गीले हैं। कैमरे की बैटरी ख़त्म होने वाली है। आप सोचो इस इरिटेशन के बारे में कि आप अपने ट्रिप का सबसे अच्छा एलिमेंट शूट करने जा रहे हो और कैमरे की बैटरी जो है वो एग्जॉस्ट शो कर रहा हो। कढ़ाई लग चुकी है भाई साहब, कढ़ाई लग चुकी है। कुछ अगर आसमान की तरफ देखें तो बारिश का भी अंदेशा ऐसा है कि बारिश भी आ सकती है। तो उस अंदेशे को देखते हुए भी ये मौसम जो है बहुत सुहावना हो गया है। मैगी खाने का पूरा माहौल है। और ये गई मैगी कढ़ाई में। ये ऑप्शन बहुत सारे थे कि हम लोग वेज खाना बनाएं, तो वेज खाना तो हम कल भी खा रहे थे, आज भी अभी नाश्ता खा करके हम लोग आए, गोभी के पराठे और दही वगैरह। फिर ये था कि एक ऑप्शन ये था कि नॉन वेज बनाया जाए। नॉन वेज हम खाते नहीं। मैं एक ज़माने में थोड़ा बहुत खाता था, लेकिन अभी 4 साल से मैं एग कंटेंट भी नहीं खा रहा हूँ। तो फिर क्या किया जाए, तो मैगी बनाई जाए। तो वाकई में ये बहुत शानदार फैसला रहा, बहुत अद्भुत फैसला रहा कि हम लोग यहाँ पर मैगी बनाएं और मैगी खाएं। ज़रा दिखा दीजिए उसकी शक्ल मैगी की सर। अभी वाह, पानी डाल दिया इसमें, मसाले पानी डल चुका है इसमें। वाह, ये मसाला तैयार हो रहा है, मैगी मसाला डल के।
आम तौर पर मैं जब घर में होता हूँ और मेरे बच्चे मैगी बनाते हैं तो मैं मैगी खाता नहीं हूँ, मैं उनको भी डांटता हूँ कि यार क्यों ये सब चीज़ें खा रहे हो। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको मैगी ही मज़ा देती है। एक तो 2 मिनट में बन जाती है, बारिश आने वाली है तो हम लोगों के कैमरे भी वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये है कि बेस्ट ऑप्शन है। 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, मैगी खाई जाएगी और फिर यहाँ से मेरी हालत ख़राब हो रही है कि हम लोग करीबन 20 मिनट का ट्रैक करके आएँ। अभी ऊपर भी जाना है और जंगल का रास्ता है, अनयूजुअल रास्ता है, क्योंकि आमतौर पर ये जैसे होता है कि आप पैदल चलते चलते रास्ता बना देते हैं, वो रास्ता है बना बनाया रास्ता नहीं है। तो यह थोड़ा सा अगर बारिश हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी उस रास्ते पर चलना। मैगी का मसाला डल रहा है, देखिए अब। चूल्हे की मैगी का ना मज़ा ही कुछ और। हाँ, चूल्हे की मैगी का मज़ा कुछ और। और पहाड़ में जो ये पानी है, वाह सा वाह, ओ हो हा। मैगी, मुझे ये मैगी इतनी टेस्टी कभी नहीं लगी, खाने से पहले तो कभी नहीं। आज भी ये वो मैगी नहीं है, ये अद्भुत मैगी है, अद्भुत मैगी, कोई शब्द नहीं भाई। आप आइए, खाइए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, आप भी ऐसे निशब्द हो जाएंगे। हमने यहाँ पर कोई कूड़ा नहीं किया है। जो मैगी के पैकेट थे हमने एक पॉलीथीन में डाल लिए हैं, वो हम डस्टबिन में डालेंगे। जो आग जलाई थी वो हमने बुझा दी है। यहाँ पर किसी तरह का कोई कूड़ा हम छोड़कर नहीं जाएंगे। और आप भी ध्यान रखिए, आप अगर पहाड़ों पर आते हैं तो यार गंदा मत कीजिए, गंदगी मत कीजिए, क्योंकि वो गंदगी जो है और गंदी होकर के आप ही के किसी साथी को बीमार कर देगी। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल जैसा नीट एंड क्लीन था वैसा कर दिया है। सबसे बड़ी बात, हमने आग बुझा दी है। जंगल में आग लग सकती है, हालांकि बारिश का मौसम है, लकड़ियाँ गीली होती हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों रिस्क लें। हमने उस आग को बुझा दिया और कोई गंदगी हम यहाँ छोड़ करके नहीं जाने वाले। और ये देखिए मेरे जोंक लग चुकी है, ये दिखाता हूँ आपको। इसको, इसमें हम ऐसे नमक डालते हैं, इसे खींचना नहीं पड़ता है कभी भी जोग लगे खींचो नहीं, क्योंकि उसका डंक रह सकता है। तो हम इसमें नमक डालते हैं, वो अपने आप छोड़ देती है। देखिए, और इतना ब्लड चूस लिया मेरा। हाँ, ये इतना ब्लड चूस लेती है आपका। अभी भागो, चले, चलते रहो, फील लग जाएगी यहाँ पर। हाँ चलो। आधे घंटे का ट्रैक करके हम ऊपर आ चुके हैं। आपने देखा हमने रक्तदान भी किया, जोंक लग गई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और अभी जाकर के होम स्टे में देखना पड़ेगा कि और कहीं तो नहीं लगी, अंदर कपड़ों के तो नहीं घुसी है। ये देखिए, ये जोंक लग गई थी। बहुत साइलेंट ब्लड सकर होती है, पता ही नहीं चलता आपको, छोटी सी होती है और आपका खून चूस चूस के बड़ी होती रहती है। हालांकि आजकल शहरों में तो जोंक की थेरेपी भी आ रही है, तो ये बहुत थेरेपीज़ चल रही हैं, तो हमने भी थोड़ी सी थेरेपी ले ली। आ जाओ भाई, आ जाओ। अच्छा एक्सपीरियंस था, गुड एक्सपीरियंस। अब चलेंगे एल्पाइन होम। तो दोस्तों, रिवर साइड बहुत शानदार मौज मस्ती की हम लोगों ने और हम वापस एल्पाइन होम आ चुके हैं। रूम्स मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाए ही थे। 3 रूम्स यहाँ पर इस तरीके के हैं एल्पाइन होम में। प्रीति और शेखर यहाँ पर ख़ुद भी रहते हैं और उन्होंने अपने रूम के अलावा, अपनी किचन के अलावा, यहाँ पर गेस्ट किचन जहाँ पर गेस्ट का खाना बनता है, और ये एक टेरेस एरिया जिस पर आप पार्टी भी कर सकते हैं, सुकून के साथ बैठ भी सकते हैं, चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं। यहाँ पर डिनर आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ डिनर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर स्नैक्स लेना चाहता हूँ। तो एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है ये एल्पाइन होम का। अब हम लोगों को रिवर साइड गए हुए 2.5 से 3 घंटे हो गए और मैंने कहा कि अगर आप पहाड़ का पानी पीते हैं तो आपको भूख बहुत जल्दी लगने लगती है। तो अब हम यहाँ पर लंच करेंगे। लंच मैंने बहुत सिंपल बनवाया है, लंच लग चुका है, मुझे ख़बर आई है। और यहाँ पर बहुत सिंपल सा हम लंच करने के बाद यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन एक बार एल्पाइन होम आइएगा ज़रूर।
आप मुक्तेश्वर तक आए होंगे, ये सलियाकोट गांव है। एल्पाइन होम आइएगा, प्रीति से मिलिएगा, शेखर से मिलिएगा, आपको लगेगा आप घर के किसी मेंबर से मिल रहे हैं। यहाँ पर सारा अरेंजमेंट हो रखा है खाने का, है ना। हमारे व्यूअर्स कहेंगे भाई इतना ज़बरदस्त खाना अगर मिलेगा तो यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए आया जा सकता है। राइस, और ये देखिए आप, वाह यार ये कैबेज है। ओहो, कैबेज तो मुझे खाने में डर लगता है। ओहो हो, ये कैसी दाल है प्रवीण जी? ये हमारी काली पीली दाल है। काली पीली दाल। और ये गोभी, माय फेवरेट, गोभी इज माय फेवरेट, यस। ये शानदार अरेंजमेंट। तो चलिए लंच कर लेते हैं। और अब बार बार खाते हुए क्या दिखाना बहुत शानदार है। कई बार क्या होता है, प्रीति को इरिटेशन होता है कि अनुराग तू शूट करता रहता है, खाने का मज़ा नहीं लेता। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध रूप से खाने का मज़ा लूँगा, क्योंकि यहाँ के बाद अब ग्रेटर नोएडा जाना है, कल से फिर वही नौकरी करनी है। तो ये सुकून का लंच है, और अब इसके बाद पता नहीं कब आना हो पाएगा। कोशिश ये रहेगी कि जल्दी आना हो। उससे पहले अगर आपका मौका लगे तो आइएगा ज़रूर। सलियाकोट गांव है, मुक्तेश्वर के आउटस्कर्ट में। बार बार बता रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर है प्रवीण का, प्रीति का। मैं प्रीति को टैग करूँगा, शेखर को टैग करूँगा फेसबुक पर। आप इनके डायरेक्ट अकाउंट में जा सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हैं, डायरेक्ट डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिल से दिल की डील है। और हाँ, एक बात और बता दूँ, किसी तरह से भी ये पेड प्रमोशन नहीं है। मैं और प्रीति 10 साल से एक दूसरे के साथ नौकरीशुदा रहे हैं, हम लोगों ने एक साथ काम किया है, तो हम लोग मित्रवत एक दूसरे को जानते हैं। तो ये प्रेम प्रमोशन है बेसिकली, पेड प्रमोशन नहीं है। तो ये टेस्ट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए मैं कितना सही कह रहा हूँ, आइएगा ज़रूर। 10% बता पाया हूँ जो सुकून यहाँ पर मिला है, जो प्यार यहाँ पर मिला है, और जो टेस्ट, जो स्वाद यहाँ पर मिला है, 10%। क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं कर सकता वीडियो के थ्रू, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। आकर आप अफसोस नहीं करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे कि अनुराग भाई क्या जगह बताई आपने, क्या लोग बताए आपने।